तो किम्बोरा को लेकर तुम्हारे मन में क्या है? पता नहीं। तो तुम कहना चाहते हो कि वो किम बुन होंग जैसी दिखती है? मुझे नहीं पता। मुझे कैसे पता होगा? तुम पहचान नहीं सकते? तो अब क्या होगा? कुछ सोचा है? उसके चेहरे के अलावा उसका बोलने का तरीका और बिहेवियर से। ये सब बकवास है। वो दूसरी लड़की का क्या नाम है? मिंतेरा। तुम्हारा जवाब तुम्हारी आंखों के सामने है। यू चैन, तुम मेरी बात ठीक से सुनो। तुम्हें एक राय देता हूं। तुम जानना चाहते हो कि बुनहोंग ने तुम्हें क्यों छोड़ा, या तुम उससे अब भी प्यार करते हो? अगर तुम अब भी इस जवाब की तलाश में हो कि वो क्यों चली गई, तो अंत में दर्द तुम्हें ही होगा। तो इसका एक ही हल है, तुम मिंतेरा के साथ जाओ। भूल जाओ बुनहोंग के बारे में। मिंतेरा जैसी लड़की की तुम्हें जरूरत है। उसका जीवन स्थिर है, वही तुम्हारे लिए सही है। किम्बोरा तुम्हारे लायक नहीं है। तुम इस वक्त जो महसूस कर रहे हो वो किम्बोरा के लिए नहीं है। वो सच नहीं है। बेवजह किसी मासूम को परेशान करना बंद करो, खासकर तब जब तुम उसकी जिम्मेदारी नहीं ले सकते। मैं चलता हूँ। कहां? तुम इतनी सुबह सुबह बस ये बात करने आए थे? हाँ। मुझे कुछ अजीब लग रहा है। क्या? तुम हमेशा ऐसी रंगीन लड़कियों से ही क्यों आकर्षित होते हो, जैसे बुनहोंग पिंक और पर्पल बोरा? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे वो पसंद नहीं है। तुम्हें किसी दिमागी डॉक्टर को दिखाऊं क्या? तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? कभी तुम हंसने लगती हो, कभी सीरियस हो जाती हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम रात को कितने बजे आई थी? सुबह 4 बजे। तो सारी रात तुम उस दोजिन के साथ थी? मैंने कहा था ना, उससे दूर रहना। वो लड़की बाज है। वो हमेशा ऐसे थोड़ी ना रहेगा। तुम्हें क्या लगता है? तुम फिक्र मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रही हूँ। हाँ, सब मेरी गलती है, सच में। बोरा, आज तुम्हें पहली सैलरी मिलने वाली है। इस वीकेंड हम शॉपिंग जा रहे हैं ना। 1 महीना पूरा हो गया, फिर तो सैलरी आएगी। डेथ मेल। सच में महीने के आखिर में चिंता कितनी बढ़ जाती है ना। तुम्हें क्या लगता है मुझे निकालेंगे? मुझे तो 1 ही महीना हुआ है। नहीं 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 नहीं, ये नहीं हो सकता, बकवास है। हमारे सीईओ जैसे हैं, उन्हें देख के कोई आराम नहीं कर सकता। अरे ये हो सकता है। अब हम क्या करें? बस काम करते रहो। सबका दिन मंगलमय हो। वो बात और है, आज महीने का आखिरी दिन है। आओ तो देखते हैं किसका नंबर लगने वाला है। देखते हैं आज किसकी नौकरी जाएगी। बधाई हो, आपको नेक्स्ट टीम से निकाला जाता है। गुड बाय।
ठीक है, डेट पे चलते हैं। जब मैंने इस बारे में सोचा तो मुझे कोई रीजन नहीं मिला तुम्हें डेट ना करने का, तो हम एक दूसरे का टाइम वेस्ट ना करते हुए डेट पे चलते हैं, ठीक है? सी यू। यूचैन, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। आप ऑफिस में दिखाई नहीं दिए और फोन भी नहीं उठा रहे थे। एक शब्द भी मत बोलना, मुझे बात नहीं करनी। क्यों? आपने मुझे क्यों निकाला? मेरा गेम अब भी टॉप 100 में है, ऐसा क्या हो गया? अगले महीने 200 पार चला जाएगा, उसके बाद लिस्ट में दिखाई भी नहीं दोगे। मैं मानता हूं तुम्हारे गेम को पसंद किया गया है, लेकिन ये साल भर पुरानी बात है। अब तो तुम्हें यहाँ काम करते हुए 2 साल हो गए हैं और तुम्हारे गेम से वो पैसे मिलने बंद हो गए हैं जो पहले मिला करते थे। कोई प्रोग्रेस नहीं हुई है। तुम्हारे टैलेंट पर मुझे कोई शक नहीं है, पर मुझे तो इससे नींद आ रही है और इसका अपग्रेड भी बेकार है। तुम्हारे पास और कुछ बोलने के लिए है जो ज्यादा नया और मजेदार हो? क्या तुम इस पे पूरी जिंदगी निकाल दोगे? लेकिन 2 मैं साल तक काम करने के लिए शुक्रिया, तुमने साबित कर दिया कि तुम बेकार हो। बाय। ओह, बेकार। ये लो। तुम भी अब संभल कर रहना, वरना मेरे जैसा हाल होगा। चादोजिन, उसने जो भी कहा उसे दिल पर मत लेना। तुम जानते हो वो कैसा है। शूटर बहुत अच्छा गेम था, मुझे अब भी लगता है। नहीं, वो गेम खत्म हो चुका है। सीईओ ने जो कहा वो सच कहा, जानकर अच्छा लगा। तुमने इस बात का बुरा नहीं माना। टाइसन में मैंने तुम्हें रिकमेंड कर दिया है। मिस्टर ली चाहे जो सोचे, मुझे तुम पर पूरा यकीन है। अब जाओ और उन्हें साबित कर दो कि वो गलत हैं। मैं सीओ ली की वजह से नहीं, खुद से नाराज हूं। लियू चान हमेशा लियू चान ही रहेंगे, लेकिन मैं यहां खड़ा रहकर आपकी बकवास क्यों सुनूं? आप यहां कुछ भी नहीं करते। खैर जो भी हो, नेक्स्ट डे ने मेरी काबिलियत देकर मुझे काम पर रखा। तुमसे तो बेहतर हूं। मैं तुमसे अच्छा हूं क्योंकि मैं लियो चान के टुकड़ों पर नहीं पलता हूं। तुम्हें नहीं लगता मेरी जगह तुम्हें टाइसन ग्रुप जाना चाहिए?
तुम क्यों नहीं जाते? मुझे लगता है दोजिन बहुत नाराज है। क्या? आपको इस बारे में फिर से सोचना चाहिए। उनको फिर से एक चांस दीजिए। उन्होंने भी बाकियों की तरह खूब मेहनत की है। वो हमेशा नए आइडियाज लेकर आते हैं और सबसे जरूरी बात, वो हमेशा आपको रिझाने की कोशिश करते रहते हैं। तुम जरा भी नहीं बदली। तुम्हें कितनी बार समझाऊं? कड़ी मेहनत करने से कुछ नहीं होता। मुझे इमोशनल लोग जरा भी पसंद नहीं है। तुम बॉस हो। तुम होती कौन हो मुझे बताने वाली कि मुझे क्या करना चाहिए? ये सब मेरी वजह से तो नहीं। क्या? आपने गैलरी में जो मुझसे कहा था, मुझे पहले ये बताने का मौका नहीं मिल पाया। लेकिन मेरे और उनके बीच कुछ भी नहीं चल रहा है। हम तो बस दोस्त हैं। किसी गलत फहमी में मत रहना। मैं तुमसे बात नहीं कर रहा था। मैं तुम्हें मिन तरह समझ के बात कर रहा था। मुझे लगा वो है। मुझे तो ऐसा लगता है तुम कुछ ज्यादा ही सपने देखती हो। चाहे कुछ भी कर लो। मैं क्यों करूंगा? तुम्हें लगा हम? निकलो। जादोजिन इस वक्त कहाँ है? ठीक है ना वो? पता नहीं, मैंने उसको कॉल किया था, उसने फोन ही नहीं उठाया। वो जता नहीं रहा, लेकिन तकलीफ हो रही है, तभी दूरी मेंटेन कर रहा है। उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। उसके पास पैसा भी है और काबिलियत भी। उसने हमेशा अकेले ही काम किया है ना, तो फिर से कर लेगा। फिर से शूटर जैसा कुछ बनाएगा और खुद के लिए प्रॉफिट बनाएगा। इतना आसान होता तो 2 साल यहाँ पर टिकता क्या? ठीक है, तुम उसकी फिक्र छोड़ दो और मैं सब कुछ संभाल लूंगी। तुम इतनी उदास क्यों हो? जादोजिन की वजह से? अच्छा नहीं लग रहा। मुझे लगा नहीं था कि तुम इतनी जल्दी इतनी तरक्की करोगी। 6 साल पहले जेजू आइलैंड पर तुम एक छोटी बच्ची थी, है ना? ये अपना नेशनल एग्जीबिशन यहाँ करना चाहते हैं, क्या आप मंजूरी देंगी? उन्होंने ये भी कहा था कि आपकी पसंद बहुत हटके है।
अब मैं और घरेलू एग्जीबिशन नहीं चाहता। ये छोटी छोटी एग्जीबिशन करके मैं परेशान हो गया हूँ। लेकिन तुमने आर्ट गैलरी खोली है तो मैं ऐसे ही थोड़े बैठा रहूंगा, कुछ तो मैं करूंगा ही। मैं तुम्हारी गैलरी की मार्केटिंग में मदद करना चाहूंगा। जी। ये मेरा न्यूयॉर्क में किए गए काम का ब्यौरा है। वहाँ लोगों ने मुझे बहुत सम्मान दिया, कई तरह के टाइटल भी मिले, सब कुछ देखने लायक था। आपके पास कोई नया काम है? क्या? नए प्रोजेक्ट्स? मिंतेरा बोल रही हूँ। तुम्हें तुम्हारा नाम कहने की जरूरत नहीं है। आज सुबह मुझसे मिले बिना क्यों चले गए? तुम मुझसे कुछ कहना चाहते थे क्या? हाँ, क्या बात है? चलो डेट करते। वैसे ऐसी बातें फोन पे नहीं की जाती। तुम नहीं चाहती? चाहती हूँ, पर इसके लिए तुम्हें नीचे आना होगा। मैं यही हूँ। हाँ? बाहर आओ। अभी सही समय नहीं है, काम कर रही हूँ मैं। और आज मैंने अजीब सी लिपस्टिक भी लगाई है। कोई बात नहीं, सब अच्छा है। तुम टेंशन मत लो, तुम अच्छी लग रही हो। वाह, मेरी तारीफ कर रहे हो? यह सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। ये सही वक्त नहीं है। वो आदमी कौन है वहाँ? कोई आर्टिस्ट? नहीं, अभी आ रही हूँ। ये पेंटिंग्स मुझे पसंद नहीं आई, माफ कीजिएगा। बहुत उम्मीदें मत लगाओ, मैं खुद नहीं जानता। जब भी तुम मुझसे बोर हो जाओ तो बता देना। वाह, वैसे तुम्हारे पूछने का तरीका बढ़िया है। तो इस समय क्या समझूं? यस और नो? हाँ। बढ़िया, बाद में मिलते हैं। ये क्या बात हुई? वैसे मेरी भी एक शर्त है। वो क्या है? मुझे किस करो। यहाँ? मैं किम्बोरा हूँ। तुमने देखा? आज से मैं और मिंत्रा साथ में, समझी? और ना कि तुम हो। मुझे पता है कि तुम मन ही मन मुझे चाहती हो। सपने मत देखो, मैं तुम्हारे कभी हाथ नहीं आने वाला हूं। मैंने कभी आपके सपने नहीं देखे। अच्छा, कोई बात नहीं।
साफ कर लीजिए, लोग देख लेंगे। जादू जिनसे ये कम है क्या? निकल ही नहीं रहा। तुम भी ना पता नहीं क्या सोच रही थी बोरा। इसी में तुम्हारी भलाई है, समझ जाओ। एक बड़ा वही, एक सुंदर बेबी, बहुत अच्छी जोड़ी है। खा लो, अब खा भी लो, खाना ठंडा हो जाएगा। और ऐसे वक्त तो खास तौर पर खाना चाहिए। दिल का दर्द पेट तक पहुंच गया तो तकलीफ होगी। तुम कुछ दिन की छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? शायद कोई आइडिया आ जाए कैसा नया आइडिया? तुम्हारे बिजनेस के लिए। यूचैन ने भी तुम्हारी उम्र में कंपनी शुरू की थी ना। जब वो कर सकता है तो तुम भी कर सकते हो। बस एक शूटर जैसा आइडिया चाहिए। मुझे कुछ ऐसा बनाना होगा जो काम कर जाए, लेकिन मैं कुछ सोच ही नहीं पा रहा। दिमाग खराब हो गया है मेरा। ऐसे वक्त में किसी को कुछ नहीं सूझता, होता है, पर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और तुम भी ये बात जानते हो। मुझे तो लगता है यूचैन तुमसे जलता है। कुछ गलत कहा? तुम्हें सच में ऐसा लगता है? हाँ, बिल्कुल लगता है। चलो खाते हैं। तुम नूडल्स खाओगे? हाँ। ऑर्डर लेने कोई आएगा? प्लीज हमारे लिए 2 नूडल्स ले आइए। पता है तुम कितने किस्मत वाले हो। कोई और होती तो छोड़कर चली जाती। ये बात है तो तुम क्यों टिकी हुई हो? ताकि तुम्हें खिला के मोटा करूं। क्या? आई लव यू ना, इसलिए नहीं जाऊंगी। ओह, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। प्यार। हाँ, 3 महीने और रुक जाओ, फिर देखना तुम्हें अफसोस नहीं होगा। अब बारी है शूटर 2 की। ओह, ये खाओ। हाँ, शुरू करें? हाँ। Cheers. ओहो, ओह, तुम कर क्या रही हो? बस बैठी हूँ। दोजिन कैसा है? मैं तो उसका मन रखते रखते थक गई हूँ। उसके साथ घूमने जाती हूँ, उसे खुश रखना चाहती हूँ। मेरा आधा पैसा तो उसी पर खर्च हो रहा है। तुम्हें सच में दोजिन पसंद है क्या? तुम्हें क्या लगता है मैं किसी ऐसे वैसे पर पैसे खर्च करूंगी? सही कहा, तुम ऐसा कभी नहीं करोगी। मुझे पसंद है। तुम्हें वो क्यों पसंद है? मुझे क्यों पसंद है? मुझे नहीं पता। कभी कभी तो ऐसा लगता है। कैसा लगता है? कि लाइफ में पहली बार मुझे जीत हासिल होने वाली है। जादोजिन के पास ही वो सुनहरी चाबी है जो मुझे चाहिए, समझी? मैनेजर बनने में 10 साल और डायरेक्टर बनने में 20 साल लगते हैं। मुझे लगता है जादोजिन ये काम बखूबी कर लेगा। मैंने इस पर काफी रिसर्च किया। दुनिया ऐसे ही चलती है। तुम्हें तो पता ही होगा अच्छे से। सीईओ यूचैन को ही तो देख लो। उन्होंने तो देखते ही देखते अरबों कमाने वाली कंपनी खड़ी कर दी। यूनिकॉर्न। और अगर उसके पास वो चाबी ना हुई तो फिर जिसके पास है उसे ढूंढना होगा। देखो, ऐसी बातें मत किया करो मिसो। मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, पर बाकी नहीं समझेंगे। वो तुम्हें गलत लड़की समझेंगे। क्या फर्क पड़ता है? तुम मुझे गलत लड़की समझती हो? बाकी लोग ऐसा सोचेंगे। मैं तुमसे पूछ रही हूँ। हाँ, तुम बताओ, तुम्हारे मन में भी तो यूचैन को लेकर कुछ है ना? ऐसा कुछ भी नहीं है।
और अगर होगा भी तो उसके पैसों और काबिलियत की वजह से नहीं होगा। अच्छा, अगर वो किसी दुकान पे काम करता होता तब भी? हाँ, और वैसे भी यूचान किसी और से प्यार करता है। कौन? तुम्हारा मतलब वो अमीर लड़की? ये बात है, इसलिए तुम इतनी उदास लग रही हो। ठीक है, मैं पैसा देखती हूँ, लेकिन तुम पूरी नकली हो। क्या? सब लोग अपनी अपनी समझ के हिसाब से जी रहे हैं। अगर तुम होशियार हो तो अपना दिमाग लगाकर सफल हो जाओ। जादूजिन अपनी टेक्निकल नॉलेज से सफल हो सकता है, क्या बुरा है? वैसे ही मेरा हथियार मेरी खूबसूरती है, समझी? मैं अपनी खूबसूरती से किसी को फांस कर अच्छी जिंदगी जीना चाहती हूँ। इसमें गलत क्या है? हथियार खूबसूरती है तो मॉडल या हीरोइन क्यों नहीं बन जाती? अब इतनी मैं खूबसूरत नहीं हूँ। अगर मैं भी इतनी होशियार होती तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। और हाँ, मैं काफी वक्त से ये कहना चाह रही थी कि जब मैंने इस घर का पूरा डाउन पेमेंट किया है तो किराया आधा आधा बांटने का क्या मतलब बनता है? वो इसलिए क्योंकि अगले महीने से तुम 70 दोगी और मैं 30% दूंगी। क्या मुझे पैसों से प्यार है? हे किम्बोरा, बाहर आके खाना खा लो। ये सब क्या है? रात को बहुत पी ली थी, मुझे लगा सूप ठीक रहेगा। पैसों के पीछे भाग तुम नकली लड़की। क्या बचपना है? तुम्हारी पहली सैलरी आ गई? हाँ, आ गई। मैं बहुत खुश हूँ। थैंक यू। पिक्चर लेते हैं। बस अब इससे ज्यादा कुछ नहीं। कंजूस कहीं की। इतने तोहफे क्यों खरीदे? तुम तो इतना कमाती भी नहीं। मेरी पहली सैलरी है ना। मम्मी के लिए, पापा के लिए, भाई के लिए, ये दादी के लिए और ये तुम्हारे लिए। चलो खोलो। मेरे लिए? मेकअप है, तुम खरीदना चाहती थी ना। ओ मेरे लिए? तुम कितनी अच्छी हो। और वो सब किसके लिए? तुम उसे डेट कर रही हो? हाँ, तो क्या यूचैन मान गया? कोई अकेले कैसे डेट कर सकता है? कितना क्यूट है। अफवाह हर जगह फैल गई मतलब। ऐसा नहीं हो सकता। क्यों? यूचान ऐसा नहीं कर सकता।